नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, 12th एग्रीकल्चर की एक क्लास है सूक्ष्म जैव की माइक्रोबायोलॉजी एलिमेंट ऑफ साइंस का ये चैप्टर है। बच्चों, यह चैप्टर नए ब्लूप्रिंट के आधार पर 3 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें से 3 ही OT आपके पूछे जाएंगे। तो बच्चों, यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। बच्चों, सूक्ष्म जैविकी से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी प्रश्न हैं, लगभग 28 से 32 प्रश्न लगभग रहेंगे इसमें, और वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्पज से। बच्चों, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी प्रकार से मेहनत करते रहिए। समय आपके पास बहुत कम है, ये कहूँगा, समय बहुत ही कम है आपके पास, ये समझ लीजिए आप लोग। तो आपके पास जो 1.5 महीना बच रहा है, उसमें जो है आप लोग जी तोड़ मेहनत करें, कहीं भी पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें, बस आप जो है पढ़ते रहें। समय कम है, साथ में आप अपने जो सपना है उसको आपने जो सजाए रखा है उसको आप ज़रूर पूरा करें, है ना। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, ये चीज़ आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। एग्ज़ाम होना है, वो सब मैं रोज़ ही वीडियो में ही बोलता हूँ कि एग्ज़ाम होंगे। वो बिल्कुल आज का एक अखबार की कटिंग है, मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के बाद उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं आपको बनाऊँ। जो कटिंग है आज की, वो क्या कहना चाह रही है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी जो है आपको सूक्ष्म जैविकी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। चलो इसकी हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछे जाए एग्जाम में। मनुष्यों में हैजा रोग जीवाणु द्वारा होता है। ध्यान रखें, मनुष्य में जो हैजा बीमारी होती है ना, वो किसके द्वारा होती है? जीवाणु द्वारा होती है, विशेषकर याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज। तो बच्चों, सबको मालूम है जीवाणु की खोज ल्यू वैन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यू वैन हॉक। इनका पूरा नाम भी याद रख सकते हैं आप लोग, एंटोनी बॉन ल्यूवेन हॉक इनका पूरा नाम था। एंटोनी बॉन ल्यूवेन हॉक इनका पूरा नाम है। यदि आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। वैसे ल्यूवेन हॉक से आपको पता चल जाएगा। तीसरा है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो जिब्रेला फ्यूजिकोला नामक फफूंद से बनाया जाता है। यहाँ लिख लीजिए इसको पूरा कि जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेला फ्यूजिकोला नामक लिखिए आप लोग, नामक कवक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कवक। एक कवक है जिब्रेला फ्यूजिकोलाई। चौथा है आपका कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन या कार्बनिक पदार्थों का विघटन जो होता है ना, वो करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके एक्टिनोमाइसीटीज। कार्बनिक पदार्थ जो भी चीज़ होती है, जैसे आपकी लकड़ियाँ हो सकती हैं, चारा हो सकता है, आपका कोई भी पदार्थ हो सकता है, तो उसको जो सड़ाने का काम है, अपघटन करने का काम है, वो किसका होता है? सूक्ष्म जीवों का। और सूक्ष्म जीव मुख्यतः है एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है ना। तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन आपको समझ में आया होगा। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होती है। आपको पता है एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक का काम करती है पेनिसिलिन, सबको मालूम है। और ये पेनिसिलिन है, ये किससे प्राप्त हुई है? आपकी कवक से इसको प्राप्त किया गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किया था। ओके, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है बच्चों आपका एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु। एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु है, देखो मैं बताऊं आपको, एडिनो वायरस यहाँ पे जो है गलत लिख रहा है, इसको आप लोग रीट्रो विषाणु कर लीजिए। इसको क्या है? रीट्रो विषाणु। क्या है? रीट्रो विषाणु होना चाहिए। एडिनो कई जगह लिखा हुआ है तो ये गलत है, ध्यान रखना है। एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु है वो कौन सा है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, वो है रीट्रो विषाणु। सही कर लिया होगा आपने, ठीक है। इसके बाद नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। जी हाँ, जो बीजी होता है ना, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में नील हरे शैवाल कहा जाता है। और नील हरे शैवाल को दूसरा नाम याद रखना, वो है आपका साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया भी इनको कहा जाता है। बच्चों, शैवाल की कोशिका भित्ति, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखें, जो शैवाल होते हैं, शैवाल को जनरली सब लोग जानते होंगे कि शैवाल का मतलब होता है जिससे पानी भरा रहता है ना, पानी पे नीचे आपका हरा हरा पदार्थ जो बन जाता है, कजी जिसको बोलते हैं, वो सारे लोग काई बोलते हैं इसको, तो शैवाल बोलते हैं उसको किताबी भाषा में। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति
वो किसकी बनी होती है? ध्यान रखें, वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नवा प्रश्न है आपका, तंबाकू का मोजिक रोग। बच्चों, तंबाकू का मोजिक रोग वायरस से होता है। सबको मालूम है कि तंबाकू जो है आपका, इसमें एक रोग लगता है मोजिक रोग, और यह मोजिक आपका किसके द्वारा होता है? वायरस के या विषाणु के द्वारा ये रोग होता है। वायरस इंग्लिश में, हिंदी में विषाणु कहते हैं, सबको मालूम होगा। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस लैक्टेट, दूध से दही बनाने। कई जगह आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी पढ़ा होगा आपने, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी आपने पढ़ा होगा, तो कंफ्यूज ना हो। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ये दोनों ही जीवाणु हैं जो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु, जो दूध को दही में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात करें बच्चों, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। जी हाँ, जो प्रोटोजोआ होते हैं यह एक कोशिकीय होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे जीव होते हैं, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको बोला जाता है। 12वां प्रश्न है, सूत्रकृमि यानी नेमाटोड बोलते हैं इनको, पौधों में वायरस के रोग वाहक का काम करते हैं। मतलब वायरस जनित कोई बीमारी है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम होता है ना, वो कौन करता है? सूत्रकृमि या नेमाटोड करते हैं। वायरस जनित बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह वाहक का कार्य करने वाले सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? नेमाटोड या सूत्रकृमि कहलाते हैं। 13वां आपका प्रश्न है बच्चों, साइट्रिक एसिड का निर्माण। जी हाँ, साइट्रिक एसिड का निर्माण, साइट्रिक अम्ल का निर्माण एस्परजिलस नाइगर, ध्यान रखें, एस्परजिलस नाइगर कवक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एस्परजिलस नाइगर कवक द्वारा किया जाता है। ध्यान रखें, साइट्रिक एसिड जो खट्टा पदार्थ होता है आपने देखा होगा, और ये किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? तो ध्यान रखें, एस्परजिलस नाइगर एक फंगस होता है, फंजाई होता है, उसके द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। चलिए बच्चों, बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों, मनुष्यों में दाद बीमारी। सब जानते हैं खतरनाक बीमारी है ये दाद। मनुष्यों में दाद की जो बीमारी होती है ये ट्राइकोफाइटोकॉन कवक के द्वारा होती है। कौन से कवक से होती है? ट्राइकोफाइटोकॉन नामक फंगस के द्वारा यह बीमारी फैलती है। मनुष्यों में दाद की बीमारी विशेष याद रखना, ट्राइकोफाइटोकॉन कवक के द्वारा होती है। नेक्स्ट है सिरका। सिरका के निर्माण में एसिटोबैक्टर जीवाणु, विशेष याद रखें, सिरका जो होता है ना, एसिटिक एसिड जैसा होता है, और एसिटिक एसिड से इसका निर्माण किया जाता है जनरली, और ये एसिटोबैक्टर जीवाणु से में सहायक है। सिरका के निर्माण में, ये आपका निर्माण में कौन सहायता करता है? एसिटोबैक्टर जो जीवाणु है या बैक्टीरिया है वो इसमें निर्माण करता है। जीवाणु में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। पर्णहरित का मतलब होता है क्लोरोफिल, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो हरे नहीं होते। कैसे नहीं होते? हरे नहीं होते। जब हरे नहीं होते तो उनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, आपको मालूम है, इसी कारण वो हरे नहीं होते हैं। हरे रंग के शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। ध्यान रखा, हरे रंग के शैवाल, जनरली ज़्यादातर जो शैवाल होते हैं हरे शैवाल होते हैं, और आपने नदियों में देखा होगा कि शैवाल आपका हरा पाया जाता है। और वो हरा क्यों होता है? उसमें क्योंकि क्लोरोफिल या हरित लवक, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं हरित लवक या पर्णहरित, इस क्लोरोफिल आपका उसमें शैवाल में पाया जाता है। टीबी जीवाणु जनित बीमारी है। सब जानते हैं टीबी। टीबी का पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस होता है, और यह एक मनुष्य में होने वाली बीमारी है, और जनरली एक खतरनाक बीमारी होती है। संक्रमण इसका बहुत जल्दी फैलता है ना, और ये जीवाणु से होती है। किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी फैलती है। कवक परजीवी होते हैं बच्चों। कवक क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। कवक परजीवी होते हैं मतलब क्या है इसका? कवक परजीवी का मतलब ये है बच्चों कि जो फंगस होते हैं ना, पर यानी पराया, और जीवी मतलब होता है जीवित, मतलब ये दूसरों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इनको हम लोग परजीवी या पैरासाइट बोलते हैं। ध्यान रखें, फंगस इज ए पैरासाइट। पैरासाइट होता है आपका फंगस। सूक्ष्मजीव के पिता, जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता हैं वो कौन है? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक आपके जो हैं सूक्ष्मजीव की या माइक्रोबायोलॉजी के फादर या पिता कहे जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट है राइजोबियम, एक सहजीवी जीवाणु है। सहजीवी का मतलब होता है सिम्बायोसिस, और सिम्बायोटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि सिम्बायोटिक आपका बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। सह मतलब साथ में, जीव यानी जीवन यापन करना। तो ये आपकी दलहनी वाली जो फसलें होती हैं ना, उनकी जड़ों में सांस रहता है, और वहाँ पर साथ साथ जीवन यापन करता है दलहनी फसलों की जड़ों के साथ। इसलिए इस राइजोबियम जीवाणु को क्या बोला जाता है? यह एक सहजीवी जीवाणु है। इसके बाद हम बात करें 22वें प्रश्न की बच्चों, मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक के द्वारा होता है। ध्यान रखें,
सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक के द्वारा आपका कौन सा रोग होता है? मूंगफली का टिक्का रोग। याद रखें, मूंगफली का टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट कॉजेज बाई किसके द्वारा? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा फंगस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि नील हरित शैवाल यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बीजीए के नाम से जानते हैं, नील हरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्त्रीकरण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण का काम। आपको पता है कि वैसे दलहनी फसलों में राइजोबियम आपकी वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, लेकिन विशेष याद रखना धान की फसल में आपका पानी भरा रहता है तो उसमें कजी आ जाती है, मतलब शैवाल आ जाते हैं, तो वह वायुमंडल से क्या करता है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने में सहायता करता है। मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन कहाँ खींच लेता है? ज़मीन में। कौन? नील हरित शैवाल, बीजीए, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। 2-3 नाम है इसके, जरूर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूग्लिना जीव। बहुत अच्छा प्रश्न है। यूग्लिना जो जीव होता है एक ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। मैं आपने इससे पहले एक चैप्टर कुलों का अध्ययन से पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो ये कह रहे हैं कि यूग्लिना जो जीव होता है ये आपका ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अच्छा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो आपको पता है कि इसमें क्लोरोफिल होता होगा। यूग्लिना जो जीव है इसका कलर कैसा होना चाहिए? हरा। हरा होगा तो मतलब इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, उसी हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कौन सा जीव करता है? यूग्लिना जीव करता है। ये विशेषकर आपको जो है याद होना चाहिए। इसके बाद बात करें मलेरिया रोग की। तो मलेरिया जो रोग है ये आपका प्लाज्मोडियम बाइबैक्स नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम बाइबैक्स नामक प्रोटोजोआ के द्वारा यह रोग फैलता है। और मलेरिया को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम किसका होता है? मच्छर का होता है, मादा मच्छर का होता है, विशेषकर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो मादा मच्छर जो एनाफिलीज मच्छर होता है ना, ये जैसे किसी एक व्यक्ति को तो दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति को काट करके दूसरे व्यक्ति को यदि काट लिया तो वहाँ पर उसके जो संक्रमण फैला देगा और दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा? मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न है बच्चों, पेंसिलिन। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, बता चुका हूँ। और एंटीबायोटिक दवा पेंसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया गया है। इसको किसके द्वारा? उस कवक का नाम दे रखा है जिससे इसको बनाया गया है। पेंसिलियम को किसके द्वारा पेंसिलिन को बनाया गया है? पेंसिलियम नोटेटम कवक के द्वारा आपकी पेंसिलिन नामक दवा को बनाया गया है। आगे बात करें बच्चों, आगे 27वां प्रश्न है, बेकरी उद्योग में ब्रेड बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु काम आता है। सबको मालूम है कि बेकरी उद्योग कौन से होते हैं? वह जिसमें आपके टोस्ट बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, तो वो आपका क्या कौन सा उद्योग कहलाता है? बेकरी उद्योग कहलाता है। तो वहाँ पर जो जीवाणु काम करता है वो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। कौन सा जीवाणु? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें बेकरी उद्योग में ब्रेड बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु आवश्यक होता है। नेक्स्ट है बच्चों HIV का पूरा नाम। HIV जो है ना, आपको पता है यह इसका पूरा नाम ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। क्या है आपका? HIV का पूरा नाम ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये ध्यान होना चाहिए आपको, भूल नहीं जाना है बच्चों। ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। शैवाल स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी का मतलब है स्वयं माने स्वयं और पोषी मतलब पोषण कर ले, मतलब ये आपको किसी पर निर्भर नहीं रहते, ना तो परजीवी होते हैं ना सहजीवी। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तथा ये आपके क्योंकि इनमें आपका क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में आता है तो पौधे इस पर जो भी प्रकाश पड़ता है जिससे आपका ये भोजन बनाने का काम करते हैं। कौन? आपके शैवाल। इसलिए इनको स्वयंपोषी कहा जाता है। विषाणु की खोज किसने की थी? ध्यान रखें आइनोवस्की ने सन 1898 में आपकी वायरस जो विषाणु होता है ना उसकी खोज की थी। 31वां प्रश्न है गलसुआ रोग। गलसुआ जो रोग होता है सबने देखा हो जनरली, और ये वायरस के द्वारा होता है। गलसुआ जो रोग होता है जहाँ हमारी गर्दन के नीचे सूजन आ जाती है आपके, तो वो आपका किसके कारण होता है? ध्यान रखें वो आपका वायरस या विषाणु के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। 32वां प्रश्न है कुत्तों का पागलपन। कुत्तों का पागलपन रोग रेबीज विषाणु से होता है। कुत्तों का पागलपन रोग किसके द्वारा होता है? रेबीज विषाणु से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 32 क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इससे बाहर नहीं जाएगा, बस इतना आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक आप वीडियो यदि देखिए तो समझ लीजिए आपका काम हो गया होगा। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।